गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज अपने इस वीडियो में आप लोगों से बेसिक फैक्टर कैसे निकालते हैं इस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो बीजगणितीय बहुपद है वह है m टू दी पावर 4 माइनस 1, m टू दी पावर 4 माइनस m। इसका गुणनखंड निकालना है अर्थात फैक्टर निकालना है। तो किस तरह से इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे? तो कोई भी फैक्टर जब आप बनाएंगे तो किसी भी बहुपद में जितने भी टर्म्स हैं यदि उसमें उनमें आपस में कॉमन है, कोई भी उभयनिष्ठ पद है, कोई भी उभयनिष्ठ चीज है, तो सबसे पहले उसको उभयनिष्ठ के रूप में लिख लीजिए, कॉमन के रूप में लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए। सबसे पहला काम होता है कॉमन लेना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। देखिए m टू दी पावर 4 है। m टू दी पावर 4 कैसे बनाया? जब m को खुद अपने आप से ही 4 बार मल्टीप्लाई किए हैं तो उसका प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल m टू दी पावर 4 हो गया है। तो इसमें तो m है ही और ये m अकेला है, तो दोनों में m उपस्थित है। यहाँ पर एक m है, यहाँ पर 4m, तो दोनों में से हम लोग एक m को कॉमन ले सकते हैं। दोनों में एक m उभयनिष्ठ है, तो चलिए एक m को हम लोग क्या करेंगे? कॉमन के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए, कॉमन ले लेने का मतलब होता है डिवाइड कर देना, भाग दे देना। m टू दी पावर 4 में m कॉमन ले लिए, इसका मतलब m टू दी पावर 4 में से आप m से डिवाइड कीजिए, जो बचेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो m टू दी पावर 4 कहने का मतलब हुआ m को आपस में 4 बार गुना करेंगे अपने आप से। अब m से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा m क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर m में m से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पर हो गया मेरा m इंटू एम क्यूब माइनस 1। अब फिर आगे की ओर करेंगे। अब कॉमन का काम हो गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सूत्रों का उपयोग करेंगे। कैसे सूत्रों का उपयोग करेंगे? m का क्यूब तो m क्यूब है ही। अब देखिए 1 का पावर कितना भी बैठा दीजिए 1 ही रहता है, तो 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो m का क्यूब है और ये 1 का क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का सूत्र फैक्टर वाला बैठा देंगे तो इसका भी गुणनखंड टूट जाएगा और हम लोग आसानी से ये बहुपद का गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। m क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं m का क्यूब और 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब देखिए इसको फाइंड कीजिए। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए, फैक्टर वाला फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इन सारे फॉर्मूलाज को प्रमाण के साथ अपने वीडियोज में सिद्ध करके बताया हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। ए की जगह पर m है और b की जगह पर 1 है, तो a माइनस बी की जगह पर हम लोग लिखेंगे m माइनस 1 और a स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर की जगह पर m स्क्वायर प्लस ए बी मतलब m में 1 से गुना करेंगे तो m ही होगा, और प्लस बी स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर मैंने 1। और यहाँ पर मेरा मिडिल ब्रैकेट था, तो मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पर वह मिडिल ब्रैकेट का कोई फंक्शन नहीं है, हालांकि इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में जब लिखे थे तो टोटल टर्म से m कॉमन लिए थे तो दर्शाना था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट यूज किए थे। तो यहाँ पर अब विशेष कोई इसका फंक्शन नहीं रह गया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से मिडिल ब्रैकेट को हटा देंगे और स्मॉल ब्रैकेट सिर्फ लिखेंगे और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। ये मेरा क्लियर आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक बेसिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर फाइंड करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं। मान लीजिए
आपको फाइंड करना है x टू द पावर 6 माइनस y टू द पावर 6 का फैक्टर। आप किस प्रकार से निकालेंगे? आपको स्क्वायर और क्यूब तक ही फॉर्मूला या सूत्र बताया जाता है, तो आप किस तरह से इसका फैक्टर फाइंड करेंगे? तो इसको आप लोग सबसे पहले स्क्वायर और क्यूब में तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं। हम लोग इसमें तो सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। फैक्टर जब भी बनाइएगा सबसे पहले कॉमन ढूंढिएगा। तो कॉमन इसमें तो कुछ है ही नहीं। x अपने आप से 6 बार गुना करके x टू द पावर 6 बना है, और y अपने आप से 6 बार गुना हुआ है तब y टू द पावर 6 हुआ है। तो ये दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन तो हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं। चलिए, तो इसको हम x टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? x टू द पावर 6 को लिख सकते हैं एक्स क्यू का स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? वाई क्यू का स्क्वायर। देखिए, एक्स क्यूब में जब एक्स क्यू से गुना कीजिएगा तो उस स्थिति में बेस सेम रहने से उसका पावर जुड़ जाता है एक्स टू द पावर 6। लेकिन जब कोई भी चीज होल पावर में रहता है, या जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर एक्स क्यूब का होल टू द पावर 4 रहेगा, तो ये होल पावर में क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये 3 में 2 से गुना कीजिए एक्स टू द पावर 6। अब देखिए, एक्स का क्यूब का पावर 4 है, होल है पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्यूब को आपस में 4 बार गुना कीजिए। एक्स क्यूब को आपस में 4 बार गुना कीजिए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 4 बार गुना करेंगे तो सब बेस सेम है, सबका पावर जुड़ जाएगा। 3 6 9 12 एक्स टू द पावर 12। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं एक्स टू द पावर 12। और यहाँ पर हम लोग एक्स क्यू का होल स्क्वायर है, तो इसीलिए एक्स क्यू गुना एक्स क्यू, तो इसीलिए हम लोग गुना करके डायरेक्ट एक्स टू द पावर 6 लिख देते हैं। तो इसीलिए एक्स टू द पावर 6 को हम लोग एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे, और वाई टू द पावर 6 को हम लोग वाई क्यू का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब चलिए देखिए, ये करने से हम लोगों को फायदा क्या मिला। देखिए, यहाँ मेरा यदि आप लोग एक्स क्यू को a मान लेंगे और वाई क्यू को b मान लेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि इसको हम लोग एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब में भी तोड़ सकते थे। इसमें तोड़ के भी इसका गुणनखंड बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इजी मेथड से बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो इस तरह से भी हालांकि बन जाएगा, लेकिन इस तरह से जल्दी आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर a के जगह पर एक्स क्यू आ गया, b के जगह पर वाई क्यू, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, अब बीच में माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर वाला फॉर्मूला बताइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a के जगह पर एक्स क्यू, अब प्लस b के जगह पर वाई क्यू इंटू ए माइनस बी, a के जगह पर एक्स क्यू माइनस b के जगह पर वाई क्यू। अब देखिए, यहां पर तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद आप देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये भी अपने आप में दोनों अलग अलग फॉर्मूला हैं। आप ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी सीखे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी सीखे हैं, तो दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। खाली चेंजेज ये है कि ए के जगह पर यहाँ एक्स आ गया है और बी के जगह पर वाई आ गया है। तो चलिए, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ वहाँ हम लोग एक्स लिखेंगे, और जहाँ जहाँ बी होगा वहाँ वहाँ हम लोग वाई लिखेंगे। चलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताइए। होता है ए प्लस बी, अर्थात ए के जगह पर एक्स प्लस बी के जगह पर वाई इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस ए बी मतलब एक्स वाई, ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई। अब प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, सॉरी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है यहाँ, और प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। अब देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका क्या सूत्र हो जाएगा? इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए देखिए, तो ए के जगह पर एक्स पुट कीजिए, बी के जगह पर वाई,
तो इसको हम लोग जब पुट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मेरा a माइनस बी अर्थात x माइनस वाई इंटू एक्स ए स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मैंने एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ये वाला टर्म को यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये लास्ट वाला टर्म को इसी तरह से लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्लियर आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बीज गणितीय बहुपद का आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।